दोस्तों, इस खूबसूरत मंदिर का दर्शन करने के लिए आपको सेंट्रल रेलवे से शहाड़ स्टेशन तक आना होगा। जैसे ही स्टेशन से बाहर आओगे, सामने ऑटो स्टैंड नजर आएगा। वहां से ऑटो लेकर 1-1.5 किलोमीटर का सफर तय करके मंदिर के पास पहुंच जाओगे। रेयान सेंचुरी हॉस्पिटल तक पहुंचना है। अपोजिट साइड में बीके बिरला मंदिर का मार्ग नजर आएगा आपको। मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, इसलिए हमें सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना होता है। द जेनेक्स ट्रैवलर पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र राव, आपका होस्ट और दोस्त। आज हम एक मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं जो विट्ठल रुक्मिणी मंदिर है, जिसे बिरला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे, इस मंदिर में काफ़ी फिल्मों का शूटिंग हुआ है। सुहाग पिक्चर है जो अमिताभ बच्चन का काफ़ी फेमस हुआ था, उसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी। वो हम आज आपको उस मंदिर के बारे में बताएंगे और उस मंदिर का दर्शन भी करवाएंगे, जो कल्याण शहर में है, ठाणे जिले और कल्याण शहर में। तो वीडियो पे बने रहिए दोस्तों आप। तो चलिए, आपको हम ऊपर लेके चलते हैं। सीढ़ी से अपने को ऊपर पहला चलना है। जैसे ही हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, नजर पड़ती है एक नोटिस बोर्ड पर। ये मेरे सामने है। मंदिर के दर्शन करके कुछ महिलाएं अब सीढ़ियों से वापस लौट रही हैं। उनके चेहरे पे शांति और भक्ति का अनुभव है। मंदिर खुलने और शाम को बंद करने का समय दिया हुआ है, इसे देख लीजिए। दोस्तों, मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही एक सुंदर सा बगीचा नजर आता है। दूर से ही मंदिर की भव्यता दिखाई देती है और उसी गार्डन में बिरला जी की भी प्रतिमा नजर आती है। दोस्तों, ये मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थल नहीं, एक इतिहास भी है। मुंबई से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी तय करके आप आसानी से रोड द्वारा यहाँ तक पहुँच सकते हो। यह है मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार, जहाँ से आगे का मंदिर अपनी पूर्णता में दर्शन देता है। इस द्वार पर पत्थरों में की गई मूर्ति कला देखकर मन मोहित हो जाता है, जैसे किसी शिल्पी की भक्ति भरी तपस्या हो। अब मैं मंदिर के इस पवित्र द्वार से प्रवेश कर रहा हूँ। मन में एक अनोखी शक्ति और भक्ति का भाव जाग उठता है। मंदिर के अंदर हर तरफ कलाकृति से सजे स्तंभ हैं। इन पर तराशी गई मूर्तियां शिल्प कला के जीवंत रूप हैं। हर स्तंभ में भक्ति बसी है, हर जगह भक्ति बसी है। भगवान विठोबा भगवान विष्णु के एक रूप हैं, जिन्हें पंढरपुर के विट्ठल भी कहा जाता है। उनकी पत्नी माता रुक्मिणी श्रद्धा और समर्पण की एक प्रतीक है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि विठोबा जी स्वयं अपने भक्तों के बुलाने पर पंढरपुर आए थे और तब से ये स्थान भक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया है। पंढरपुर के वारकरी भक्त विठोबा के परम प्रेम में डूबे होते हैं। हर साल लाखों वारकरी पैदल पंढरपुर की यात्रा करते हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर आगे बढ़ते हुए हमने देखा भगवान विठोबा, माँ रुक्मिणी के अलावा अन्य देवताओं की मूर्तियां भी दर्शन देती है। हर मूर्ति अपने आप में एक शक्ति का प्रतीक है, जिसे देखकर मन और भी अधिक भक्ति में डूब जाता है।
दोस्तों, ये सुकून भरा एहसास था मंदिर के अंदर। मंदिर से बाहर निकलते ही एक खूबसूरत बगीचा दर्शन देता है। हर तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और प्रकृति का एक सुकून। यह मंदिर के पवित्र परिसर का हिस्सा लगता है, जैसे भक्ति के बाद का आशीर्वाद। यहाँ कुछ पल बैठकर मन पूर्ण शांति का अनुभव कर सकते हो। कैमरा धीरे धीरे चारों ओर घुमाते रहे हम, जैसे हर कोना अपनी एक कहानी कह रहा हो। और तब एक पल के लिए दृष्टि यानी कि नजर थम जाती है। दो मूर्तियां साफ साफ दिख रही थी, लेकिन एक का रूप ही सामने था। मूर्तिकारों ने अद्भुत कला का प्रदर्शन किया था। दोस्तों, एक तो हाथी नजर आ रहा है और दूसरा क्या है कमेंट में बताना। तो दोस्तों, मंदिर और इसके आसपास का परिसर कैसा लगा? सच कहूँ तो यहाँ पर हर पल एक अलग ही शांति देता है। यहाँ से शहर को देखना एक अलग ही सुकून देता है। ऊपर भक्ति का आसमान, नीचे जीवन की दौड़। चलिए नीचे की ओर चलते हैं। खूबसूरत गार्डन हमारा इंतजार कर रहा है। नीचे आने के बाद जब पीछे मुड़कर ऊपर देखा तो मंदिर फिर से पूरे गौरव के साथ सामने था। इस दृश्य को हमने कैमरे में ही नहीं अपने दिल में कैद कर लिया। तो लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान हम पहुंच गए। आइए इस हरियाली भरे वातावरण का आनंद लेते हैं, जहां हर कदम पर मिलेगी एक नई ताजगी। हम गार्डन में प्रवेश करते ही हमारे वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा स्वागत करता है। दोस्तों, उनका बलिदान और वीरता हर दिल में गर्व जगाता है। महाराज के दर्शन के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक अलग ही शांति महसूस होती है। यह बगीचा अपनी खूबसूरती से सबको अपनी ओर खींच लेता है, जैसे हर फूल अपनी कहानी सुनाती हो। यहाँ पर आने के बाद एक अजीब सी शांति महसूस होती है। बड़ा ही सुकून का एहसास होता है यहाँ पर आने के बाद। कुछ बच्चे वहाँ पर झूले पे झूल रहे थे और अपने पेरेंट्स के साथ खूब खेल रहे थे। गार्डन का समय कुछ इस प्रकार है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जहाँ एक तरफ बचपन मुस्कुराता है तो दूसरी तरफ बिरला जी का पुतला याद दिलाता है कि विकास के बीच भी प्रकृति से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सुहाना सफर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ मंदिर और गार्डन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।